नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैं सीबीएसई क्लास। तो आज की वर्कशीट है नंबर 23, ठीक है, 26 अगस्त 2020, विषय गणित, ठीक है, कक्षा 9, ठीक है। तो इसको आज हम सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आप लिए अलग से ये सब बना रखा है मैंने, ठीक है, ये सब बना रखा है, दूसरे वाला भी, ठीक है। जिसको अगर प्रयास वाला सीखना है अब आप प्रयास कीजिए, तो ये वीडियो के अंत में जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं जो अभी मैथ है तो अब आपको समझाना है, कुछ बच्चों को आंसर से मतलब है, तो डायरेक्ट लास्ट में जाके आप आंसर आराम से देख सकते हैं, इसका दिया हुआ है। और जिसे समझना है वो यहाँ से शुरू से देखता रहे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये क्या कह रहा है, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने कोणों, दोनों आसन्न कोणों का योग 180 होता है, ठीक है। कोणों के इस जोड़े को रैखिक युग्म कहते हैं, ठीक है। ये कह रहा है एक लाइन ऐसी सीधी हो, ठीक है, इसमें कोई लाइन पड़ी हो तो इन दोनों कोणों जोड़ेंगे तो 180 होगा, जैसे कि आपको पता है, ठीक है, हम पढ़ते हुए आ रहे हैं 180 होता है। और इसे क्या कहते हैं, रैखिक युग्म, ठीक है। रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं और उससे बने कोणों की पहचान इसके अंदर हम करेंगे। तो चलिए करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्यों इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट पढ़ेंगे और समझ जाएंगे। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो सिद्ध कीजिए कि उनसे बने शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। पता क्या कह रहा है, जब एक लाइन और दूसरी लाइन जब एक दूसरे को काटते हैं तो सामने वाले कोण बराबर होते हैं, आपको पता ही है। अब इस बार इसी चीज को सिद्ध करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें तो आपको सिद्ध करना है एंगल 3 बराबर एंगल 4, एंगल 2 बराबर एंगल 1, ठीक है। ये आपको अब की बार सिद्ध करना है। आपको पता ही है कि आमने सामने कोण बराबर होते हैं, नियम क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। अब इसी कोण को सिद्ध करना है। तो चलिए स्टार्ट, सिद्ध करने वाले देखो स्टार्ट हो रहे हैं। बच्चे ध्यान से देखिएगा, आगे और भी चीजें आएंगी। तो सबसे पहले आपको ये वाला चित्र बना लेना है जैसे मैंने बनाया है, ठीक है, और ये स्टेटमेंट्स लिख लेनी है, ठीक है। यदि दो परस्पर रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो सिद्ध कीजिए कि उनसे बने कोण शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो दिया है रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। ए बी तथा सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं, जिससे 1 2 3 4 कोण बनते हैं, ठीक है। और आगे है सिद्ध करना है एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 3 बराबर एंगल 4, एंगल 1 बराबर 2 और 3 बराबर 4, इसी चीज को सिद्ध करना है। तो चलिए पेन कॉपी पे, और ये सब भी लिखना है आपको, अगर लिखना है तो ये सब भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद लिखेंगे, मेरा पेज खत्म हो गया तो मुझे दूसरा पेज लेना पड़ेगा, और मैं इस पेज को एक बार अच्छे से मोड़ देता हूं ताकि हमारे सामने ये चित्र हमेशा दिखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा एंगल 3 एंगल 1 एक सीधी सी लाइन पे है, एंगल 3 एंगल 1, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 बन जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 1 बराबर 180, ठीक है। किस नियम से, रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। एक सीधी लाइन पे 180 का कोण बनता है, ठीक। और इसी प्रकार लिख सकते हैं, देखिए ये वाली ए बी एक सीधी सरल रेखा है, दिया ही है, तो एंगल 3 एंगल 2 बराबर भी 180 होगा। तो इसी प्रकार हम लिख सकते हैं, इसे हटा देता हूं एक बार, ठीक है, एंगल 3 प्लस एंगल 2 बराबर 180, ठीक है। कैसे, ये भी रैखिक युग्म से, समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2, ठीक है। ये तो समझ में आएगा, इसे हटा देता हूं अब मैं। तो अब इसमें करेंगे क्या, तो जब इसमें दो पक्ष है, ठीक है, इसके बराबर भी 180, इसके बराबर 180, तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से जब इसके बराबर 180 इसके बराबर 180, ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, तो लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 1 बराबर एंगल 3 प्लस एंगल 2। क्यों, क्योंकि दोनों बार बार बता रहा हूं। देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनको समझ में नहीं आता, तो बार बार बोलना पड़ता है, ये नहीं कि एक बार कह के निकल लिए। तो इसके बराबर 180 इसके बराबर 180, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, तो वही चीज मैंने लिख ली है समीकरण 1 समीकरण 2 से। तो एंगल 3 से क्रॉस हो जाएगा क्योंकि दोनों तरफ बराबर है ये,
जैसे दोनों तरफ 1-1 किलो है, इस तरफ से भी 1 किलो निकाल लिया, इस तरफ से 1 किलो निकाल लिया, इस तरफ से 3 किलो निकाल लिया, इस तरफ से 3 किलो निकाल लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समीकरण बराबर रहेगा। तो इसलिए एंगल 1 बराबर एंगल 2, ठीक है, एंगल 1 बराबर एंगल 2। देखिए एंगल 1 बराबर 2, ठीक है, हमने सिद्ध कर दिया। एक सिद्ध कर दिया तो दूसरा भी इसी प्रकार करके लिख सकते हैं, एंगल 3 बराबर एंगल 4। तो इसी प्रकार एंगल 3 बराबर एंगल 4, ठीक है, ये हो गया आपका सिद्ध। ठीक है, एक बार देख लीजिए इसे। ठीक है, उतारना कैसा है आपको मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ। ठीक है, ये आपको बनाना है। ठीक है, यहाँ से ये चीज लिखनी है, ये चीजें लिखनी है, फिर आपको यहाँ से इसके नीचे ऐसे करके लिखना है। ठीक है, ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है, और यहाँ पे आपका खत्म। ठीक है, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। तो इति सिद्धम, ठीक है, ये भी लिख लीजिए, मैंने नहीं लिखा, इति सिद्धम लिख लीजिएगा आप लोग अपने क्वेश्चन में के आंसर में जहाँ पे आपने प्रूफ किया। अब यहाँ देखिए इसे, तो इसमें जो दिया गया है अब इसे हम बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने एक अलग से बना लिया थोड़ा सा बड़ा, ताकि आपको और अच्छे समझा पाऊं मैं। ठीक है, तो आइए बच्चों उपरोक्त परिणाम का उपयोग करते हुए कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है, प्रश्न आकृति 2, इसका नाम आकृति 2 है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिया ही गया आकृति 2। ठीक है, किरण OS रेखा POQ पर खड़ी है, POQ पर ये आपकी रेखा खड़ी है। किरण OROT क्रमशः POSSOQ को समद्विभाजित करता है। ठीक है, कहने का मतलब जो ये कोण है इसको बीच में 2 हिस्सों में से ये लाइन काटती है, और जो ये कोण है इसको बीच हिस्से में ये बराबर काटती है। अब कह सकते हैं यहाँ पे अगर ये x है तो ये भी x होगा, अगर ये y है तो ये भी y होगा। ठीक है, तो चलिए आगे सिद्ध करते हैं। इसमें क्या बताना क्या है, ROT, तो मतलब आपको ये वाला हिस्सा बताना है। ठीक है, ये वाला हिस्सा बताना है। तो चलिए इसे करेंगे कैसे। तो नीले पेन से लिखना स्टार्ट करता हूं मैं। एंगल POS बराबर, ठीक है, तो एंगल 1, इसका नाम 1 और 2 रख दिया मैंने। ठीक है, तो क्योंकि इसमें 2 एंगल है ना, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो सकता है। ठीक है, और ये दोनों आपस में बराबर भी है। ठीक है, तो इसके नीचे x प्लस x लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा आपका 2x। ठीक है, इसी प्रकार एंगल SOQ, ठीक है, SOQ बराबर हो सकता है आपका एंगल 3 एंगल 4। ठीक है, एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब ये दोनों भी आपस में बराबर थे, तो इसके नीचे मैं y प्लस में y लिख सकता हूं। ठीक है, तो y हो जाएगा आपका 2y। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे तो POS जो ये गाढ़ी वाली लाइन है, इसको 2 अगर बंद कर दूं आसानी से, इसको ऐसे, ठीक है, इसको ऐसे। ठीक है, तो आपको देखो 2 एंगल दिखाई दे रहे ना, ये वाला एंगल हिस्सा और ये वाला हिस्सा, POS SOP, ये दोनों एक लाइन पे ही बन रहे हैं दोनों कोण, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 180 होगा। ठीक है, तो मैं इसे रेड पेन यहाँ पर रख देता हूँ ताकि आपको और अच्छे समझ में आए, क्योंकि नीले पेन से लिखना है। कई बच्चे कहते हैं कभी नीला इस्तेमाल करते हो, कभी लाल इस्तेमाल करते हो, इसी को देखते हुए। तो POS SOQ, एंगल POS प्लस में एंगल SOQ बराबर 180। कौन से नियम से, रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। ठीक है, तो यहाँ POS देखो, यहाँ पे POS बराबर 2x आया था, तो यहाँ पे मैं 2x लिख सकता हूँ, प्लस में यहाँ पे 2y, तो यहाँ पे 2y बराबर में 180। देखो सब पहले वाला सवाल बन गया जब हमने शुरू वर्कशीट में सॉल्व की थी। तो इसमें बटे में 2 लगा सकते हैं, कट जाएगा यहाँ पे x प्लस y बराबर 180। जैसे 2 से 2 कट गया, इस 2 से 2 कट गया, 2 से 2 काटेंगे, सॉरी ये 90 आ जाएगा, सॉरी दोस्तों 90 आ जाएगा ये आपका। ठीक है, तो x प्लस y बराबर 90। अब ध्यान से देखिएगा,
इस वाले में अगर मैं हटा दूं तो आपका ROT ही बताना था, तो x प्लस वाई बराबर है। ठीक है, तो इसके नीचे हम लिख सकते हैं एंगल ROT बराबर 90 ANS। ठीक है, उतारना कैसे इसको एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ। यहाँ से स्टार्ट हुआ है आपका, ये आपको बनाना है। ठीक है, ये रहा ये लाइन। ठीक है, और ये यहाँ पे खत्म हो गया है। ठीक, अब हम अपने आएंगे प्रयास कीजिए। ठीक है, अपने असली काम पर अब आते हैं। अब प्रयास कीजिए, ये सवाल लगाएंगे। देखा सबका इस्तेमाल होगा इसमें, देखिएगा भी। ठीक है, तो चलिए प्रयास करते हैं। आकृति 3 में यदि POY ये 90 है आपका। ठीक है, सैंपल बना रखा है सिंबल कि इसे देख के पता कर सकते हैं। A अनुपात A अनुपात B बराबर 2:3 है, तो C का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको C बताना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ बना लिया एक अच्छे से, आपको भी इसी प्रकार बनाना है। ठीक है, ये 90 दे रखा है तो यहाँ पे 90 आराम से लिख देंगे। ठीक, तो आपको पता दो, अगर नहीं पता तो, अगर पता है तो अच्छी बात है। कोई भी चीज अनुपात में है तो इसको x में मान लेते हैं, या तो अगर x है तो A B C किसी में भी मान सकते हैं। तो मैं इसको A अनुपात B और 2:3 दिया हो तो मैं 2x अनुपात 3x मान लूंगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। 2x अनुपात 3x, तो मैंने इसे पहले ही मान लिया है। तो आपको यहाँ से अब सॉल्व करना है, मैं लास्ट में दिखा भी दूंगा, अभी आप प्रश्न समझने पे ध्यान दें। ठीक है, तो 2:3। अब ध्यान दीजिएगा, एक ये सीधी सी लाइन है। अब सीधी सी लाइन तो ये तीनों मिलकर कितना बनाएंगे, ये मिलकर कितना बनाएंगे 180। तो मैं यहाँ पे A प्लस B प्लस 90, ठीक है, क्योंकि 90 दिया हुआ है मैं डायरेक्टली 90 ले रहा हूं, बराबर 180। किस नियम से, रैखिक नियम, रैखिक नियम। ठीक है, अब आगे क्या है, तो एंगल A बराबर आपने देखो कितना बना था 2x, तो इसके नीचे में 2x प्लस के 3x प्लस 90 बराबर 180। ठीक है, तीनों को जोड़ देंगे, 3 2 5x प्लस 90 बराबर 180। देखो सब कहेंगे आंसर बड़ा हो रहा है। देखो जो समझदार है, जो स्मार्ट है, वो और जल्दी भी लगा सकता है, लेकिन मुझे ऐसे देख के चलना होता है कि इस बच्चे को कौन सा स्टेप फिर नहीं समझ में आया। ठीक है, तो हर एक काम हर एक स्टेप में कर रहा हूँ, इस वजह से सवाल बड़ा हो जाता है। अगर आप समझ सकते हैं तो बीच वाला स्टेप हटा सकते हैं, जैसे कि 90 को डायरेक्ट उस तरफ ले जा भी सकते थे आप। ठीक है, लेकिन मैं हर एक स्टेप में एक एक काम करूंगा। 90 इधर प्लस में, उधर जाएगा माइनस में, तो 5x पहले से था इधर, 180 पहले से है इसी साइड, तो 90 गया तो इधर 90 माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो 5x बराबर 180 में से 90 घटाए गए तो 90, x बराबर 90। यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो इधर आगे आ जाएगा डिवाइड। याद है ना, सबसे पहले जो हम लगा रहे थे इसी हिसाब से लगा रहे थे सवाल। तो इसे काट देंगे, कितना बचाया 18 बचे 90, 18, x बराबर 18। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, a बराबर 2x था और b बराबर 3x। बार बार देख लेंगे, कोई बात नहीं, याद रखना, अगर लगाने का तरीका आ गया तो आप बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2x, तो यहाँ पे 2 गुणे में x बराबर है 18, 18 कम 18, 18 दूना 36। तो b बराबर 3 गुणे में x बराबर 18, 18 कम 18, 18 दूना 36, 18 दिया 54। ठीक है, तो ये a और b का मान आया है। अभी आपको c लगाना है, c। अब यहाँ देखिएगा c कैसे है, एक सीधी सी लाइन है, अगर b और c को जोड़ूं तो ये भी 180 पे आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, b प्लस c बराबर 180, क्योंकि एक सीधी सी लाइन पर है। तो मैं दोबारा से लिख सकता हूं यहाँ पे, ठीक है, साथ के साथ जा रहा है, b प्लस c बराबर 180। कैसे, रैखिक नियम से। यही मेन है, कैसे आता है यही मेन, सर जी यही देखते हैं आपके कि आपने 180 बराबर लिखा किस नियम से लिखा। तो रैखिक युग्म। अगर और बच्चे और ध्यान से देख रहे होंगे तो रैखिक युग्म लिखा मैंने, और यहाँ पे रैखिक नियम। तो कहेंगे सर जी आपने युग्म लिखा है, एक जगह नियम लिखा है। तो एक चीज बता देता हूं मैं, नियम में देखो यहाँ पे जब मैंने लिखा तो यहाँ पे 3 एंगल थे, ठीक है, और जहां यहाँ लिख रहा हूं तो 2, और 2 होते हैं युग्म। युग्म का मतलब जोड़ा ही होता है, तो ये जोड़ा बन जाते हैं। अब रैखिक युग्म ही नियम होता है आपका। अगर दिखाऊं आपके वर्कशीट में तो ये रैखिक युग्म ही होता है।
युग्म मतलब जोड़ा होता है, लेकिन अगर ये 3 3 हो गए तो युग्म तो नहीं लिख सकते ना हम। तो इसके लिए रैखिक नियम, एक सीधी सी लाइन पे 180 का डिग्री बनता है, तो रैखिक नियम भी लिख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आई होगी बात। ठीक है, तो b बराबर कितना था आपका, देखो b बराबर 54 54, तो यहाँ पे 54 प्लस में c बराबर 180, तो c बराबर 54 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 180 माइनस 54। ठीक है, c बराबर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 6 2 1 126, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, और उत्तर लिखना कैसे है इसे एक बार अच्छे से दिखा देता हूं मैं आपको। ये पहले बनाना है, ठीक है, ये बना लेना है आपको। उसके बाद इसका हल ऐसे करना है आपको शुरू से। हल यहाँ पे आंसर 1 है ना, इसको ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, इसे दोबारा से दिखा देता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, उम्मीद है आपने वीडियो को पोस्ट करके उतार लिया होगा। चलिए हम आगे चलते हैं। तो ठीक है, आगे कौन सा है यहाँ पे आपके पास, तो आकृति 4 में x, y तथा z का मान ज्ञात कीजिए। x, y, z का मान बताना है आपको। ये बहुत ही सिंपल है, फिर भी मैंने आपके लिए इसे किया है और मैंने इसे बना भी लिया है। ठीक है, और इसे आप डायरेक्टली भी बता सकते हैं। देखो ये 50 है तो ये भी 50 होगा। ठीक है, तो ये तो निकल गया ना अच्छे से, तो ऐसे लिखना नहीं है आपको। और लिखना कैसे है वो मैं आपको लिख के बताता हूँ अच्छे से। ठीक, तो यहाँ पे लिखूंगा आंसर 2। ठीक है, तो y बराबर 50, सीधे y बराबर 50। अब क्यों, क्योंकि आमने सामने कोण बराबर होते हैं। इसे क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, आपको नहीं समझ में आएगा तो आप यहाँ से भी देख लीजिए, शीर्षाभिमुख यहाँ पे भी लिखा होगा आपका। ठीक है, शीर्षाभिमुख यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, तो y बराबर 50 अब आ गया। अब देखिए फिर वही पुराना नियम लगेगा। यहाँ पे देखो एक सीधी सी लाइन है, PQ एक सीधी सी लाइन है, तो यहाँ पे कितने का कोण बनेगा 180 का, तो 50 प्लस x बराबर 180, 50 प्लस x बराबर 180। अब कोई बच्चा घबराना मत, अगर उसने ऐसे करके लगा रखा होगा, इन दोनों को लेकर लगा रखा होगा तब भी बात एक है, अगर इन दोनों को लगा रखा तब भी बात एक है। ठीक है, घबराने की बात नहीं है कि जो मैंने लगाया ऐसे ही लगेगा, इसके अलग अलग तरीके से भी लगा सकते हैं। तो x बराबर 180 माइनस 50, जो 50 इधर प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x बराबर इसमें से, ठीक है 5 3 8, तो 130 ANS। ठीक है, आपके बार y बराबर x बराबर निकाल लिया। अब आपको z बराबर बताना था, z बराबर, तो आप यहां लिख सकते हैं z बराबर x। देख लीजिए z बराबर x, क्यों, शीर्षाभिमुख कोण। तो यहां दोबारा से लिख देंगे, जो ऊपर लिखा वो यहीं लिख देंगे। ये z बराबर x क्यों होगा, शीर्षाभिमुख कोण। तो z बराबर x बराबर 130 था, तो यहाँ पे 130। ठीक है, तो x y z, x बराबर 130, y बराबर 50 और z बराबर 130 ANS। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। जो चीजें समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। माई CBSE क्लास के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।